वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू में पेजेस ग्रुप के अंदर आपका कवर पेज डिज़ाइन करना, पेज इंसर्ट करना, एक ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक करना। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शहला। चलें स्टार्ट करते हैं। कि फाइल ओपन हुई। अभी हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले एमएस वर्ड का ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू कह लीजिए इसे, वो देखा। उसमें न्यू, नई फाइल के लिए ओपन, पुरानी कोई फाइल है आपकी उसको ओपन करने के लिए, या रिसेंट फाइल यहाँ पे भी शो हो रही हैं, इन्हें भी आप ओपन कर सकते हैं। सेव फाइल को दोबारा, मतलब पहली बार या दोबारा कह लीजिए, सेव करने के लिए इसके लिए कंट्रोल एस की भी हम प्रेस कर सकते हैं। सेव एज हमारी फाइल को एक किसी और नाम के साथ इसको सेव करने के लिए, रीनेम करने के लिए। प्रिंट, प्रिंट करने के लिए या प्रिंट प्रीव्यू, इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने पेज का, जब हमें इसे प्रिंट करना हो। तो इसमें थोड़े से कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारा मार्जिन का है, ओरिएंटेशन है कि पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, और ये हमारा पेज साइज है जो हम स्टैंडर्ड साइज रखते हैं, वो A4 साइज। प्रिंट, यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिए, बंद कर दीजिए यहाँ से। प्रिपेयर में आपके पास इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, वो हम होम मेन्यू के बाद इंशाल्लाह उसे लगाना देखते हैं। उसके बाद है सेंड, फाइल को सेंड करने के लिए, पब्लिश करने के लिए और क्लोज। अब हमने होम मेन्यू देखा। होम मेन्यू में कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। कट आपके जो टेक्स्ट है उसको कट करके दूसरी जगह मूव करने के लिए है, या पैराग्राफ है आपका या पूरे पेज पे ही लिखा है तो आपको आगे मूव करने के लिए है कट। कॉपी में है, उसकी कॉपी आप कहीं भी बना सकते हैं, पेज पे कितनी बार भी आप उसे कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट से आप उसे पेस्ट करेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर, जो हमने फॉर्मेटिंग की है इन टूल्स की हेल्प से, उसको एज इट इज दूसरी हेडिंग पे अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर की कमांड है। फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास बहुत से फॉन्ट हैं, जब हम यहाँ देखते हैं इसमें से हम जो चाहें वो फॉन्ट यहाँ से लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉन्ट जो है वो है टाइम्स न्यू रोमन। ये एक स्टैंडर्ड फॉन्ट है जो ज़्यादातर आपके ऑफिस में, सेमिनार्स वगैरह में यही जो है कहा जाता है कि टाइम्स न्यू रोमन रोमन में आप लिखिए। और स्टैंडर्ड साइज आपका 12 या 14 ही रहता है। इसमें से आप साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी ज़्यादा चाहिए तो ग्रो कर लीजिए, इससे भी आप साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। बोल्ड करना, अपने फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड करके लिखने के लिए इटैलिक और अंडरलाइन। स्ट्राइक थ्रू में आपके फॉन्ट के ऊपर जो भी आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर बीच में एक लाइन आ जाती है। सब स्क्रिप्ट और सुपर सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स के नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ। तो ये इस तरह से लिख कर आता है कि आपको कोई फॉर्मूला लिखना है तो उसमें आपको जो नंबर है वो छोटा सा करके लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा पावर में देना है किसी नंबर को, 10 12 या इसी तरह से लिखना है, तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस केस है। इसमें लोअर केस करेंगे तो सब स्मॉल में हो जाएगा, अपर केस में सब अपर केस हो जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, आपके पैराग्राफ का हर पहला वर्ड जो है, वर्ड का मतलब पहला जो आपका क्या कहेंगे इसको, अल्फाबेट, तो वो आपका कैपिटल में होकर आ जाएगा। टॉगल केस में वो आपका स्मॉल रहेगा, बाकी सब आपका कैपिटल हो जाएगा वर्ड। इसके बाद ये हाइलाइटर है, इसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हाइलाइटर मार्केट में आते हैं, ये सेम उसी तरह है कि ये लाइन को हाईलाइट करेगा। ओनली जो टेक्स्ट होगा बस वही हाईलाइट होगा। यहाँ से टेक्स्ट कलर है, इसमें से आप कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर चूज कीजिए, वो कलर आ जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये है क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब इतना जो हमने सब काम किया है, अगर हमें वो हटाना है तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे और वो हट जाएगा। इसके बाद है अलाइनमेंट। ये वाला हम करेंगे, पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद तो अलाइन हो जाएगा ये हमारा लेफ्ट में, इससे सेंटर में, और इससे राइट में, और इससे हम करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा एक प्रॉपर वे में, जैसे हमारा बुक फॉर्मेट होता है उस तरह से। ऊपर टैब्स दी हुई हैं, बुलेट्स जिनको बोलते हैं। तो जब हमें अपनी जो
मैटर है उसे पॉइंट्स में लिखना होता है, तब हम बुलेट का यूज करते हैं। इसमें बुलेट्स आती हैं, इसमें से आप जो चाहें वो बुलेट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स हैं, नंबर में आप जो चाहें नंबर्स ले लीजिए। फॉर्मेट, सॉरी, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। ABC चाहिए, कैपिटल में चाहिए, रोमन में चाहिए, तो आप जितनी बार एंटर करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या है कि आपको कुछ पार्ट्स में बनाना है। जैसे आपने एग्जाम पेपर में देखा होगा कि क्वेश्चन दिया होता है, फिर उसका अंदर जो है वो सब क्वेश्चन, मान लीजिए वो होता है कि आप ये जो है आपको इतने, जो आपके 4 टॉपिक हैं इसमें से 3 कल के बारे में लिखना है, और उन टॉपिक्स के भी अंदर अगर आपको और भी कोई बात उन्हें पूछना है तो वो लिखते हैं, तो वो मल्टी लेवल लिस्ट के थ्रू ही हम बना सकते हैं। तो उसमें हर चीज अलग अलग आएगी, ABC करके इस तरह से आएगा, या आप जो चाहें टैब लगाना चाहें हेडिंग्स के तौर पे चाहें तो वो इसी तरह से उसमें अप्लाई हो जाएगा। ये है आपका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसमें आपका पूरा पैराग्राफ साइड में सिमट के आ जाएगा और इधर आपके पास जगह होगी। अब आपको अगर कोई चीज इस पे जो है अलग से कुछ लगाना है, फोटो लगाना है जैसे, तो ये उसके लिए भी अच्छा है ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है ये है राइट टू लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट, जैसे यहाँ आपको कर्सर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वाला हम करेंगे तो ये होगा हमारा राइट टू लेफ्ट, जो हम उर्दू में करते हैं। जब हम उर्दू लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो ये तब यूज होगा। सॉर्ट कमांड में हमें ऑप्शन है कि हम अपनी लिस्ट जो है, अगर आपके नाम की लिस्ट है, सिटीज की लिस्ट है, या आपके प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें। इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो A to Z हो जाएगा, और अगर आप डिसेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो Z to A, ये इस तरह से आएगा। ओके करते ही वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग। आपको लाइन के जो आपका पैराग्राफ है उसमें कितना स्पेस देना है, ये यहाँ से आप दे सकते हैं। 1.5 एक स्टैंडर्ड साइज हो रहा है, 1.0 भी कर सकते हैं, और 2.0 वगैरह भी, इसमें बहुत से स्पेस हैं जो आप दे सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है, इससे क्या है आपके पैराग्राफ के चारों मतलब पैराग्राफ के पीछे कलर आ जाएगा। इसमें क्या था, इसमें हाईलाइट होता है तो लाइंस हाईलाइट होती हैं, ये क्या है, ये पूरे पैराग्राफ पे कलर करेगा। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर देना। तो यहाँ से आप सिंपल बॉर्डर भी दे सकते हैं अपने पैराग्राफ को, या फिर बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएं और यहाँ जाके आप इसे बॉक्स दे दें, शेडो दें, 3D में दें, या फिर आप इसे खुद कस्टमाइज करें कि हम, मुझे ये वाली लाइन कैसे चाहिए, ये वाली लाइन पे मुझे इस तरह से चाहिए, और इसका कलर जो है वो रेड हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, इधर का भी रेड हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसका कलर मेरे पास ग्रीन होना चाहिए। डिज़ाइन भी चेंज कर लिया हमने। तो अब हम यहाँ और यहाँ क्लिक करके ओके करेंगे, तो उसी तरह से हमारा पैराग्राफ के चारों तरफ ये बॉक्स बन के आएगा जितने को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गए पैराग्राफ के। इसके बाद है स्टाइल। तो यहाँ बने बनाए कुछ स्टाइल हैं हेडिंग्स के। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, उसमें कलर है, एल्फ और इसका फॉन्ट है, इनका अपना साइज है, तो उस हिसाब से इसको आप ले सकते हैं। फाइंड में आप क्या करेंगे कि आपको कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, कोई वर्ड, कोई सिटी है, या आपके बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चीज़ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे और फाइंड करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। रिप्लेस में वो चेंज हो जाएगा। आपको अगर आपने सिटी का नाम गलत लिख दिया है, किसी पर्सन का नाम गलत लिख दिया है, कोई आपका कैंडिडेट है उसका नाम आपने गलत लिख दिया है, और वो कई जगह पे आ रहा है लिस्ट में, तो आप यहाँ पर का जो है गलत वाला नाम दीजिए और यहाँ नीचे सही लिख दीजिए, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। सिलेक्ट में ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यह है इंसर्ट मेन्यू। कल हमने इंसर्ट मेन्यू किया। इसको हमने सबसे पहले देखा कवर बनाना, कि हम कवर कैसे बनाएंगे। फर्स्ट इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। हम इसे टेम्पलेट को यूज करके अपना कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला मान लीजिए, ये वाला कवर पेज है, ये हमने ले लिया। अब इसमें हमें क्या लिखना है, यहाँ पे टाइप टाइप लिखना है अपने डॉक्यूमेंट का। यहाँ नाम आ रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ये फीड है तो इस वजह से आ रहा है, आप लिख भी सकते हैं। ईयर में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा टुडे,
ओके, हमने टुडे किया तो यहाँ इस बार जो ईयर चल रहा है करंट में वो शो हुआ। यहाँ क्या है, छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, आप उसे समरी मान लीजिए, छोटा सा आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कंपनी नेम, टाइप ऑफ कंपनी एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं जो चाहे आप इसमें लिख लीजिए। अच्छा, ये फ़ोटो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ड्राइंग टूल इसके साथ ही खुलता है, और उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर टूल भी है जिसमें थोड़ी-सी एडिटिंग है, जो हमने कल की थी। उसे अभी हम आगे जब पिक्चर करेंगे तो उसमें एडिट कर कर के देखेंगे तो ये हमारे समझ में आएगा उसके बाद। तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप चाहें तो ये कवर पेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप चेंज कर लीजिए कि आपने ये वाला कर लिया। सिंपल सा है, यहाँ नाम देना है, सबटाइटल देना है, डेट आ गई और ये नेम आ गया। एक कवर पेज मैंने कल बना के आपको दिखाया था, कि इस पे क्लिक किया आपने, अब यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में हमने लिख दिया। अब ये फोटो मुझे चेंज करना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसे डिलीट करके दूसरा फोटो ले लूं, या फिर आप क्लिप आर्ट से भी ले सकते हैं। क्लिप आर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको कंप्यूटर की जितनी पिक्चर्स होंगी वो यहाँ नज़र आएंगी, और हम इसे बस क्लिक करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। लेकिन ये तब तक हमें मूव नहीं करेगी जब तक हम पिक्चर टूल में जाके यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में इसे स्क्वायर में या किसी चीज़ में ना कर लें। तो मैंने यहाँ पे इसका एक ऑप्शन दिया, तब अब ये मूव कर जाएगी कहीं पे भी आप इसको लेके जाएं। लेकिन ये इसके पीछे चली गई, तो अभी फिलहाल तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ऊपर वाले पिक्चर को। और अब हमें ये पिक्चर जो है ऊपर लेकर आनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, बस सिलेक्ट कीजिए इसे और यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रिंग टू फ्रंट, इसमें जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो अगर ज़्यादा लेयर है तो उसके ऊपर आने के लिए यह है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। जैसे ही हम ये ब्रिंग टू, ये अभी ये ऊपर नहीं आया तो इसका मतलब है कि इसमें लेयर ज़्यादा हैं। तो अभी हम ब्रिंग टू फॉर फ्रंट करके देखते हैं, नहीं आ रहा। तो अब ये ऊपर वाली पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और इसे सेंड टू बैक कर दीजिए। तो इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाके स्क्वायर, कुछ मसला हुआ। पहले इसको यहाँ रख के करते हैं। एक बार दोबारा लेते हैं। हो जाता है कभी कभी, कोई कमांड किसी वजह से नहीं चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तरीका आपका गलत है। आपने अगर तरीका सही लगाया है तो वो अगली आप उसको दोबारा से कर लीजिए, या फाइल अपने बंद करके एक बार ओपन कर लीजिए, तो वो हो जाएगा। अब ये आपके पिक्चर इसके ऊपर आ गई है। इसका साइज चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर टूल ओपन होगा, और पिक्चर टूल से आप इसे थोड़ा सा इफेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए ये है, इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं, पिक्चर स्टाइल कुछ, क्या आपको जो चाहिए आप वो फ्रेम ले लीजिए यहाँ से।
तो ये ऐसे शो हो जाएगा आपको ना पिक्चर। उसके बाद कंपनी का नेम देना है, यहाँ नीचे, यहाँ कंपनी का नेम लिख दीजिए। तो ये आपका कवर पेज डिजाइन हो गया। अभी इसे छोटा करके देखते हैं। तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, ये आपका कवर पेज। अच्छा, पीछे जो ये आ रहा है ना, इसका भी हम थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसका कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। और अगर इसमें भी आपको कलर कुछ और करना है तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आपको कलर्स मिलेंगे, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने एक अपना खुद डिजाइन कर लिया है इसका कवर पेज। अब आगे हम जैसा चाहें इसमें काम करें। हमारा कवर पेज बन गया है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज। तो जब हमारा ये तो हो गया कवर पेज, अब हम एक डमी टेक्स्ट लेते हैं, इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन और क्लोज, एंटर। तो ये हमारा डमी पैराग्राफ है। अब ये हमने डमी पैराग्राफ लिया, इसको अलाइन करेंगे पहले। अलाइन करना हमने देखा, यहाँ से हम इसे जस्टिफाई कर देंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लीजिए और इसका फॉन्ट जैसा चाहे। आपको आवाज आई होगी बेटे की फोन मांगने की। आ गए ये। और अगर मैं फोन नहीं दूं तो फौरन ब्लैकमेल करना। अब ये हमारा पैराग्राफ है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक प्लेन पेज। तो यहाँ रख के मैंने इसे ब्लैंक पेज की कमांड दी। तो क्या होगा, इसे एक ब्लैंक पेज इस पैराग्राफ और जहां हमने अपना कर्सर रखा था उससे अगले पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक पेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद एक और कमांड है ब्रेक पेज। तो इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड करना आपको बताया था, एक स्टेप पीछे जाना, और कंट्रोल वाई एक स्टेप आगे जाना। अब देखिए, कंट्रोल वाई जैसी करेंगे तो हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे जो हमने पहले किया था। ठीक है। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये है अंडू कमांड और रिडू कमांड। ये रिपीट कर देगा आपकी कमांड को जो आपने इससे पहले दी है। और अंडू करना, एक स्टेप पीछे चले जाना है इसे। अब हमने कंट्रोल जेड किया, हम वापस आ गए यहाँ पे। इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अब ये हमारा पैराग्राफ है। हमने अभी कमांड दी थी ब्लैंक पेज की, अब हम देंगे पेज ब्रेक। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पे, अब इसे आप छोटा करके देख लीजिए। इसका इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है। अब की बार क्या हुआ, हमारा पैराग्राफ सिर्फ दूसरे पेज पे चला गया। उसमें क्या था, एक पेज बीच में ब्लैंक ऐड हो गया था और इसमें ब्रेक करने पे बस ये आगे चला गया। ठीक है। तो ये यहाँ तक अब हमारा हो गया है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैम, हेलो। इमेजेस जो वालेकुम मैम अस्सलाम पर वरहमतुल्लाह।